हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर है 7 द पैकिंग। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक स्टोरी है कि जब हम ट्रिप्स पे जाते हैं तो कैसे पैकिंग करते हैं। तो इसमें नरेटर है जो अपनी कहानी को बताता है कि मैं कैसे पैकिंग करता हूँ और क्या क्या करता हूँ। तो आइए देखते हैं। आई सैड आई वुड पैक। अब ये जो नरेटर है वो बोलता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि पैकिंग मैं करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। अब जो नरेटर है वो बोलता है कि मेरे को अपनी पैकिंग करने पे काफ़ी प्राउड है, क्योंकि वो ये मानता है कि जो पैकिंग है वो किसी और पर्सन से ज़्यादा अच्छी कर लेता। जो नरेटर है ना वो अपने फ्रेंड्स को ये बोलता है कि भाई वो कहीं पे जा रहे होंगे घूमने के लिए कि पैकिंग तो मैं करूँगा, क्योंकि नरेटर को लगता है कि वो औरों से ज़्यादा अच्छी पैकिंग कर लेता है। It surprises me myself sometime how many such things there are. I impress the fact upon George and Harris. अब जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो नरेटर के दोस्त हैं। And told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. अब तो राइटर ने, जो नरेटर है, नरेटर ने क्या बोला अपने फ्रेंड्स को कि तुम पैकिंग के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो और इस पैकिंग को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब मैं देखूंगा कि मेरे को कैसे करनी है पैकिंग, और मैं खुद करूंगा सारा काम खुद से। और वो भी जो है इस सजेशन से, जो नरेटर ने सुझाव दिया अपने दोस्तों को, वो भी बिना किसी आनाकानी के वो भी एकदम से तैयार हो गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड द हैरिस कोक हिज लेग ऑन द टेबल। तो जॉर्ज है वो तो अपना इजी चेयर पे आराम से बैठ गया और हैरिस ने अपनी टेबल पे ऐसे पैरों को फैला लिया। This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. अब जो नरेटर है उसने ये नहीं सोचा था कि वो दोनों आराम से बैठ जाएंगे और मैं खुद पैकिंग करूँगा। अब नरेटर का तो बात जो है वो उल्टी पड़ गई। नरेटर ने तो ये सोचा था कि मैं उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई तुम ये पैक कर लो, ये यहाँ से उठा के यहाँ डाल लो, यहाँ से उठा के यहाँ डाल लो, और ये दोनों खुद से करेंगे। लेकिन ये तो जो बात है ये उल्टी पड़ गई। अब दोनों तो वो आराम से बैठ गए और नरेटर से बोलते कि हाँ हाँ तुम करो पैकिंग। I pushing them aside every now and then with, oh you here, let me do it. There are you simple enough, really teaching them as you might say. They are taking it in the way that they irritate me. अब नरेटर को ये देख के काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो ऑर्डर कर रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसे डाल दे, ऐसे डाल दे, ये डाल दे। अब नरेटर को तो ये चीज़ें काफ़ी इरिटेट कर रही हैं। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। और कहता है कि नरेटर कहता है कि मेरे को और ज़्यादा इरिटेट कब हो रहा है कि वो तो आराम से बैठ के ऐसे देख रहे हैं दो आदमी तो, और एक मैं अकेला ऐसे काम किए जा रहा हूँ। तो ये चीज़ देख के नरेटर को काफ़ी गुस्सा हो रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है, क्योंकि वो दोनों आराम से बैठ गए। अब नरेटर ने क्या सोचा था कि मैं ना आराम से खड़ा हो गया उनको ऐसे ऑर्डर्स करूँगा कि तुम इस बैग में ये चीज़ डालो, पैकिंग में ये डालो, और मैं इसे उनको डायरेक्शंस दूंगा। लेकिन ये तो उल्टी पड़ गई बात। अब वो दोनों तो आराम से बैठ गए कि हाँ हाँ ठीक है तुम कर लो पैकिंग। तो अब पोइट नरेटर को काफ़ी इरिटेशन हो रही है कि ये तो आराम से बैठे और मैं काम कर रहा हूँ। I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। अब जो नरेटर को अपनी एक पुरानी इंसिडेंट याद आती है कि एक बार की बात है, मैं किसी एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो ऐसे ही बैठ के मेरे को काम करते हुए देखता रहता था। वो तो आराम से सोफे पे लेट जाता और मेरे को देखता कि मैं घंटों भर कैसे काम करता हूँ। उसको काफ़ी मज़ा आता था कि जैसे जो चीज़ें मैसिंग हुई पड़ी हैं, जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, उन चीज़ों को वो कैसे समेटता है नरेटर और कैसे काम करता। तो इस आज जो है नरेटर को अपनी वो वाली बात याद आ जाती है, पुराने वाली। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। लेकिन नरेटर कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं दूसरे आदमी को ऐसे काम करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता अकेले अकेले। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। मैं तो खड़ा हो जाता हूँ और उनको ऐसे सुपरिंटेंड करता देख रेख करता हूँ कि कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक से किया या नहीं किया। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट। और मैं चारों तरफ ऐसे वॉक करूँगा अपने हैंड को पॉकेट्स में डाल के। एंड टेल हिम व्हाट टू डू। और उनको बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कि जब पैकिंग करोगे तो तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, ये वो सब मैं करूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ जो
एक आदमी तो काम कर रहा है और मैं आराम से बैठ के ऐसे देखूंगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। वो कहता है कि ये तो मेरा नेचर ही है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मेरा ये व्यवहार ही ऐसा है कि मैं किसी को ऐसे अकेले काम करते हुए नहीं देख सकता। However, I did not say anything but started the packing. It seems a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. अब पोइट कहता है कि लेकिन मैंने वो जो नरेटर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं बोला और मैंने अपनी पैकिंग को स्टार्ट कर दिया। अब जो पैकिंग है, मेरे को तो स्टार्टिंग में लगा था कि थोड़ी बहुत पैकिंग हो जाएगी, लेकिन ये तो पैकिंग है वो काफ़ी लंबी खिंचती चलेगी, काफ़ी बड़ी जॉब हो गई। और लास्ट में जो नरेटर है उन्होंने अपनी पैकिंग को फिनिश कर लिया और फिर वो उस बैग पे बैठे और उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो बांध दी बैग पे। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। फिर जो है जब उन्होंने स्ट्रैप भी बांध दी तो फिर हैरिस बोलता है कि तुमने बैग के अंदर बूट्स रख लिए हैं। एंड आई लुक अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम जस्ट लाइक हैरिस। Harish, he couldn't have said a word until I had got the bag shut and strap, of course. तो फिर वो ऐसे चारों तरफ देखता है जो नरेटर है और कहता है कि अरे अरे वो तो मैं भूल ही गया, लेकिन अब ये जॉर्ज भी ना अब बोला है जब मैंने बैग को बंद कर दिया है, तब क्यों नहीं बोला जब बैग खुला था। तो ये नरेटर ऐसे बोल रहा है। ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड जॉर्ज लाफ, और जॉर्ज जो है जोर जोर से हंसने लगता है। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, तो जॉर्ज के हंसते ही जो नरेटर है वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। दे मेक डू मी सो वाइल्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी गुस्सा दिला दिया है ऐसा करके। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट इन। अब जो नरेटर है वो फिर से बैग खोलते हैं और उसमें बूट को रखते हैं। देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, ए हॉरिबल आइडिया ऑक्योर टू मी। फिर जैसे ही जो नरेटर है वो बैग को बंद करने वाले थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है उनको डरा देने वाला। क्या आइडिया था वो? हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश। वो कहता है कि लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। और एक टूथब्रश ही ऐसी चीज़ है जो हर बार मेरे को ऐसे ही दुखी करती है, क्योंकि वो जब भी वो घूमने के लिए जाते हैं तो वो हर बार अपनी टूथब्रश को पैक करना भूल जाते हैं। तो नरेटर बोलते हैं कि हर बार जो ये टूथब्रश है ना, मैं इसको भूल ही जाता हूँ कि मैंने पैक किया या नहीं किया। My toothbrush is a thing that haunt me when I am traveling and makes my life is a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and haunt for it. अब वो कहता है कि एक टूथब्रश ही ऐसी चीज़ है जो हर बार जब भी मैं ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को काफ़ी दया आती है अपनी लाइफ पे, क्योंकि मेरे को रात को सपने भी टूथब्रश के ही आते हैं कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया या नहीं किया, या फिर ये सब कि कैसे करूँ या कैसे ना करूँ। तो रात को बेड पे जाने के बाद भी मेरे को जो है यही चीज़ें डराती हैं, ट्रबल में डालती हैं। एंड इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और मैं सुबह, जैसे रात को सपने आते हैं ना कि टूथब्रश डाला कि नहीं डाला, तो सुबह उठते ही टूथब्रश किए बिना ही मैं उस टूथब्रश को अपने बैग में डाल देता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर दोबारा से वो निकालनी पड़ती है टूथब्रश करने के लिए। तो वो भूल जाता है कि मैंने अब टूथब्रश नहीं किया तो मैं करने के बाद ही क्यों ना डाल दूँ। तो वो सुबह उठते ही पहले अपने टूथब्रश को ही बिना किए बैग में डाल देते हैं, फिर थोड़ी बार जब टूथब्रश करनी होती है तो फिर से वो उसको निकालते हैं वहाँ से। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा लास्ट चीज़ होती है जो मैं बैग से निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, फिर मैं उसको भूल जाता हूँ रीपैक करना। आई हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट द लास्ट मोमेंट्स एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन रैप अप इन ए माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और लास्ट में क्या होता है ना, वही है, ट्रेन का टाइम हो जाता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी इसको टूथब्रश को अपनी जो हैंडकरचीफ है ना उसमें रैप करके अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। Of course, I had to turn every mortal things out now, and of course I couldn't find it. वो कहता है कि अब की बार फिर वही है कि मैंने और जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना वो तो मैंने देख ली है, लेकिन वही है मेरी ब्रश है, जो टूथब्रश है वो नहीं मिल रही है। आई remaked the things up into much the same state that they much have been before the world was created। और चीज़ों को उन्होंने इतना ऐसे मैशअप कर दिया, इतना बिखरा दिया है कि जैसे संसार बनने से पहले जो सब चीज़ें बिखरी हुई थी ना, वैसे ही जो बैग का सारा सामान है अपनी ब्रश को ढूंढने के लिए उन्होंने सारी चीज़ों को नीचे बिखेर दिया है। एंड
When George resigned, of course, I found George and Harris 18 times over. 18 times over का मतलब है कि बार बार जो जॉर्ज और हैरिस की चीज़ें हैं वो बार बार आगे आ रही थी, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरे को अपनी तो नहीं मिल रही ना, बार बार जॉर्ज और हैरिस की तो आ रही थी आगे, लेकिन उनको अपनी नहीं मिल रही थी। आई पुट द थिंग बैक वन बाई वन, फिर उन्होंने एक एक चीज़ को ऐसे वापस रखा, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और फिर हर चीज़ को ऐसे ही लगा दिया जैसे पहले लगी हुई थी। देन आई फाउंड इट इन साइड ए बूट, आई रिपैक वंस मोर, फिर उन्होंने देखा कि वो एक बूट के अंदर घुसी हुई थी, तो फिर से उन्होंने जो है अपने बैग को एक बार फिर से रिपैक किया, हर चीज़ को दोबारा से लगाया है। When I had finished, George asked if the shop was in. I said I don't care a hang whether the shop was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. अब जैसे ही उन्होंने फिर से अपने बैग को पैक कर दिया ना ब्रश को निकाल के, तो फिर जो जॉर्ज है वो पूछता है जॉर्ज कि तुमने साबुन को रख लिया है, तो फिर नैरेटर बोलते हैं कि अब चाहे साबुन रखा हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब तो वहीं जाके देखेंगे, और मैंने बैग को बांध दिया है। लेकिन फिर से पोइट को याद आता है कि फिर से नैरेटर को याद आता है कि नैरेटर ने अपने जो स्पेकल्स हैं वो तो अंदर ही डाल दी है और बैग को बंद कर दिया, तो फिर से वो एक बार बैग को खोलते हैं। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 p.m. and then they remained the hamper to do. Harris said we should be waiting to start in less than 12 hours time. तो फिर वही है 10:05 का टाइम हो चुका है शाम का, तो हैरिस बोलता है कि अब हमारे पास केवल 12 घंटे ही का ही टाइम है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट, वो कहता है कि अब बचा हुआ लो जो पैकिंग बच गई है वो हम दोनों कर देंगे, तुम रेस्ट करो। आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड ए गो, तो फिर जो नरेटर है वो भी एकदम से राजी हो जाता है कि हाँ हाँ तुम कर लो पैकिंग, और नरेटर जो है आराम से बैठ जाते हैं देखने के लिए। दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट एविडेंटली इंटेंटिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब वो एकदम से ऐसे दिखाते हैं ना पैकिंग की भी, देखो पैकिंग ऐसे होती है, ऐसे करते हैं, वो बिल्कुल आराम आराम से फ्री माइंड होके दोनों की दोनों पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं नरेटर को दिखाने के लिए कि पैकिंग ऐसे होती है। आई मेड नो कमेंट्स, जो नरेटर है वो कुछ नहीं बोले। आई ओनली वेटेड, वो केवल वेट करते रहे। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द होस्ट पैकर इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो हैरिस है ना वो सबसे बुरा पैकर है संसार में। एंड आई लुक एट द पाइल्स ऑफ plates and cups and kettles, bottles, jar, pies, stoves, cake, tomatoes, etc. and felt that the things would soon become exciting. अब वहाँ पे देखो पैकिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ पड़ी है, पाइल्स ऑफ प्लेट्स पड़े हैं, कप हैं, केटल्स हैं, बोतल है, जार है, पाइज है, स्टोव है, केक है, टमाटोज़ हैं। अब जो नरेटर को अब वे फील हो रहा है कि वाह अब तो कुछ ना कुछ मज़ेदार होने वाला है। इट डिड दे स्टार्ट विद ब्रेकिंग ए कप, और ये हो भी रहा था क्योंकि उनकी जो पैकिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कप के टूटने से। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, पहला काम उन्होंने यही किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और तुम इंटरेस्ट भी मिलेगा तुमको ऐसा पैकिंग करने में। Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squash it, and they had to pick out of tomatoes with a teaspoon. अब जो हैरिस है उन्होंने क्या किया, हैरिस ने अब टोमेटो रखे हुए हैं नीचे, टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी का जैम का जार रख दिया। तो फिर जब आप टोमेटो के ऊपर अगर कुछ भी भारी चीज़ रखोगे तो टोमेटो का तो जूस निकल ही जाना था, तो जो टोमेटो है वो कुचले गए, नीचे स्क्वीज़ हो गए। तो फिर उन्होंने जो है उन टोमेटोज़ को चम्मच से निकाला बाहर। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी थी। ही ट्रॉड ऑन द बटर, उन्होंने जो है बटर को कुचल दिया पैर के नीचे। आई डिडंट से एनीथिंग, लेकिन जो नरेटर है वो कुछ नहीं बोले। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ टेबल एंड वॉच देम, वो केवल आराम से एक टेबल के कॉर्नर पे बैठ के आराम से उनको देखते रहे। इट इरीटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, अब वो और ज़्यादा इरीटेट हो गई क्योंकि पैर पे जो बटर था ना वो उसके कौन था ये, जॉर्ज के पैर के नीचे बटर आ गया था। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग बिहाइंड दैम एंड देन कुडंट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। अब वो क्या करते जा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें उठा उठा के अपने पीछे रखते जा रहे हैं, पीछे ढेर लगा दिया। अब वो फिर जब पैकिंग करने लगते हैं तो जो चीज़ की उनको ज़रूरत होती है वो चीज़ मिलती ही नहीं है क्योंकि वो गुम हो चुकी होती है। तो ऐसे ही एक पाइज़ रखी हुई थी, पाइज़ को उन्होंने क्या किया, पाइज़ होती है जो केक जैसा होता है कुछ पाइज़, तो पाइज़ को उन्होंने बिल्कुल बॉटम पे रख दिया, बिल्कुल नीचे। अब
उन पाइज़ के ऊपर फिर हैवी चीज़ रख दी, तो जो पाइज़ थी वो भी स्मैश हो गई, वो भी ऐसे कुचली गई नीचे बिल्कुल। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने जो है नमक बिखेर दिया था। एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सा टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। अब मेरे को ये नहीं पता था कि 2 आदमी थोड़े से बटर के ऊपर ऐसे लड़ेंगे, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा था, जैसे कि वो 2 लड़के जो है उस बटर के ऊपर लड़ रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैज़ गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, फिर लास्ट में जैसे जॉर्ज ने जो है अपनी स्लीपर को उतारा, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और वो जो थोड़ा सा बटर है ना उसको केटल में डालने की कोशिश कर रहे थे। इट वुडंट गो इन, ना तो वो बटर अंदर गया, एंड वुडंट केम आउट, और जो उसके बटर अंदर था ना वो बटर बाहर आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, लास्ट में उन्होंने जो है उसको बाहर निकाल लिया और उस बटर को चेयर पे रख दिया। एंड हैरीज सेट ऑन इट, और हैरीज जो उस बटर पे बैठ गया। इट शक टू हिम, और वो जो बटर है अगर आप किसी बटर पे बैठोगे तो वो आपके कपड़ों पे चिपकेगा ही चिपकेगा, तो जो बटर है वो हैरीज के पीछे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो जो बटर है वो तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है, लेकिन वो दोनों पूरे के पूरे कमरे में उस बटर को ढूंढ रहे हैं। आई शेल टेक माई ऑथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर शेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट एम्प्टी सीट। अब वो देखो, अब जो पोइट नरेटर है वो बोलते हैं कि मैंने तो शपथ ले लिया कि मैं तो आराम से चेयर पे बैठ के सब कुछ देखूंगा। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस कहता है कि मैं खुद करूँगा 1 मिनट से पहले पहले देखो। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं, पूरे कमरे में ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं, फिर लास्ट में वो सेंटर में आके मिलते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को ऐसे स्टार करते हैं, देखते हैं। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स आई हैव हेयर्ड ऑफ सेट जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि ये मैंने कितनी अजीब सी चीज़ें देखी हैं जो मैंने आज तक नहीं सुनी है। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड। फिर जो जॉर्ज है वो हैरिस के बैक की साइड जाता है और बटर को देखता है। वाई हेयर इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम इंडिग्नेटली, वेयर क्राइड हॉरस स्पाइनिंग राउंड, स्टैंड स्टिल कांट यू, रोरिंग जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक इट इन द टीपोट। फिर वही है वो जो उसके पीछे से वो बटर है उसको उतारते हैं और उसको टीपोट में पैक कर देते हैं। मोंटमोरेंसी एक डॉग का नाम है जो इनका एक पेट डॉग है। was in it all, of course. Montmorency's ambitions in life to get in the way and be sworn at. अब जो मोंटमोरेंसी है अब वो भी इन सब चीज़ों में शामिल थे, वो भी देख रहे हैं, उन्हीं की आंखों के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट नॉनसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव थिंग्स थ्रो एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड। अब जो ये डॉग है उस डॉग का क्या काम है, जहाँ से उस डॉग को मना करते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना, तो वहाँ पे तो उस डॉग को आना ही आना है। जब तक वो अपनी बीच में अपना सर ना घुसा ले, जब तक वो अपनी नाक ना घुसा ले बीच में, तब तक उसको नहीं लगता कि उसका दिन बना है। अगर वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम ना करे तो उसको लगता है कि आज का दिन तो उसका वेस्ट हो ही गया है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, जब तक उसको कोई गुस्सा ना कर ले, एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन हॉर इज़ द हाइएस्ट एम and object, and when he had success in accomplishing this his conceit become quite unbearable। और जब तक उसको कोई गुस्सा ना कर ले या फिर कोई उसको भगा ना दे तब तक वो मानता नहीं है, वो वहीं पे रहेगा और वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करता रहेगा। और उसकी कई बार तो उसके काम ऐसे होते हैं कि वो असहनीय होते हैं, हम उनको सहन भी नहीं कर पाते हैं। डॉग इतने उल्टे उल्टे काम करता है वो कि सारे के सारे उल्टे काम वो डॉगी ही करेगा, जिस चीज़ से मना करेंगे वो उसमें ज़रूर जाएगा। ही बिकेम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, वो वहाँ आ गया डॉगी और चीज़ों पे बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक, और जिन चीज़ों को वो पैक करना चाहते हैं ना वो उन पे आके बैठ गया। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट व्हेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड ऑफ फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज ऑल डैम्प नोज दैट दे वांटेड। अब वो उन चीज़ों पे आके बैठ गया और उसको अपने मन में ये लग रहा है कि जब भी ये हैरिस और जॉर्ज कुछ भी चीज़ लेने के लिए ऐसे हैंड पीछे करेंगे तो उनका जो हाथ है वो मेरी गीली नोज पे लगेगा। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, और उसने अपने पैरों को जैम में रख लिया। एंड ही इज़ वरीड द टी स्पून, अब वो टी स्पून के बारे में जो डिस्टर्ब करने लगा था।
एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और वो ऐसा दिखावा करने लगा कि मैंने तो सोचा कि जो लेमन्स है ना वो रैट है, और इसलिए गुस्से गुस्से में उन रैट्स को मारने के लिए ही जो है मैं आगे आके गिरा हूँ। लेकिन उससे पहले ही जो हैरिस है ना वो एक फ्राइंग पैन लेके आया, और उस फ्राइंग पैन से जो है वो डॉगी को वहाँ से भगाता है। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम, अब हैरिस कहता है कि तुमने इस नरेटर को बोलता है हैरिस कि तुमने इस कुत्ते को बुलाया होगा। आई डिडंट इनकरेज हिम, लेकिन नरेटर कहता है कि मैंने कुछ नहीं बोला इस डॉगी को। आई ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, क्या ऐसे कुत्तों किसी इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है? इट्स द नेचुरल ओरिजिनल साइन सीन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक दैट। वो कहता है कि तो प्राकृतिक चीज़ों के साथ पैदा होते हैं ये सब चीज़ें, ये सब बुराइयां तो उनमें प्राकृतिक ही होती हैं कि कैसे की चीज़ों को बिखेरना और कैसे ख़राब करना है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हारी सेट ऑन ए बिग हैम्पर एंड सेड ही ओपन नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब जो पैकिंग है वो 12:50 पे कंप्लीट होती है। अब जो हैरिस है ना उसको भी काफ़ी गुस्सा है, और वो इस आशा के साथ बैठ जाता है कि कोई चीज़ अंदर टूटी ना मिले। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन वट विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट हिम। लेकिन जॉर्ज बोलता है कि कोई टूटी हो या ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो जो पैकिंग हो गई सो हो गई। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, वो कहता है कि अब हमें तो बेड पे जाना, थक चुके हैं। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर। वो सभी सोने के लिए रेडी हैं और हैरिस को भी जो है उनके साथ ही सोना है, और वो ऊपर सीढ़ियों पर चले गए। वी टॉस फॉर बेड, वो बेड के लिए टॉस करते हैं कि बेड पे कौन सोएगा। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सैड, और जो हैरिस है वो जो है पॉइंट के साथ सोता है। डू यू प्रेफर द इनसाइड और राइट्स आउट जे। तो जो जे है ये नरेटर का नाम है, तो वो नरेटर से पूछते हैं कि क्या तुम बेड के अंदर या बाहर कहाँ सोना चाहोगे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इन साइड ए बेड, हैरी सेड इट वॉज ऑड। तो जो नरेटर है वो बोलता कि मैं तो बेड के अंदर ही सोऊंगा, लेकिन जो हैरिस है वो बोलता कि ये कितना अजीब सी बात है ना। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फिलोज, हैरिस सेड, हैरिस पूछता है कि दोस्तों मैं तुम्हें सुबह कितने बजे उठाऊं। 7 आई सेड, तो नरेटर बोलता है कि 7 बजे उठा देना। नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, लेकिन जो हैरिस है वो बोलता है कि नहीं नहीं 6 बजे उठाऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट ऑफ डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेकस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, लेकिन दोनों के बीच में से वो 6 बजे कहता है, वो 7 बजे कहता है। लास्ट में क्या होता है, स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब है कि ना तो तेरी ना मेरी, ना तो 6:30 और सॉरी ना 6 ना 7, 6:30 के बीच का टाइम रख लेते हैं वो कि ठीक है सुबह 6:30 बजे उठा देंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन स्लीप फॉर सम टाइम, और जॉर्ज जो है कोई आंसर नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो तो पहले ही सो चुका है। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसके बेड के पास ना एक बाथ टब रख देते हैं कि जैसे ही वो सुबह के टाइम उठ के ऐसे पलटी लगाएगा तो वो इस टब में गिर जाएगा, बाथ टब में। एंड वेंट टू बेड ओवर सेल्स, और हम खुद भी सोने के लिए चले जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।